हेलो दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सोहम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच की एक शानदार टॉपिक, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा 4 मार्क्स का और जो आपके पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इसलिए आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो इसके लिए आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। आप सोचोगे सर फिगर ऑफ स्पीच क्या है? तो फिगर ऑफ स्पीच आप पढ़े होंगे बच्चे हिंदी में, जिसे अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और अलंकार किसे कहते हो? जब उसको आप डिफाइन करते हो, जब उसकी परिभाषा देते हो, तो क्या कहते हो? कहते हो कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप जब पोएट्री पढ़ोगे तो पोएट्री पढ़ते समय भी आपके एक एक सेंटेंस या एक स्टैंजा से ये क्वेश्चन करेगा कि बताइए इन लाइंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे हिंदी में पूछता बताइए इस कविता में कौन सा अलंकार है, तो सेम ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चे कि पूछेगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसके लिए आपके 12th सिलेबस में 7 फिगर ऑफ स्पीच दिए गए हैं, तो आपको इन 7 फिगर ऑफ स्पीच से ही रिलेटेड क्वेश्चन करेगा। तो हमें करना क्या है? हर एक 7 लेकर 7 तक के फिगर ऑफ स्पीच को विद डिफिनीशन एंड एग्जाम्पल हमें क्या करने हैं? सीखने हैं। तो हम बात कर लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच। इसे इंग्लिश में आप क्या कहोगे? डिफाइन कैसे करोगे? अगर फिगर ऑफ स्पीच को अगर कोई पूछे, ये देखो डिफिनीशन तो फिगर ऑफ स्पीच लिखने को नहीं आता है। बस आपसे कोई अगर पूछ दे कि व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच, तो आप उसको डिफाइन कर सको इंग्लिश में, ये नहीं वहां पर हिंदी। फिर तो इंग्लिश के स्टूडेंट हो तो एकदम स्ट्रांग तो बन ही जाओगे। अब देखो, अ फिगर ऑफ स्पीच इज एन एक्सप्रेशन। क्या है फिगर ऑफ स्पीच? एक ऐसा एक्सप्रेशन है विच इज अनकॉमन एंड डेविएट्स ग्रेटर इफेक्ट एंड डेविएट्स ग्रेटर इफेक्ट कहां पर? ऑन पोएट्री, कविताओं पर। ऑन पोएट्री, कविता पर क्या करता है? एक बहुत ही बड़ा छाप छोड़ता है। तो आप कह सकते हो कि अ फिगर ऑफ स्पीच इज एन एक्सप्रेशन विच इज अनकॉमन एंड डेविएट्स ग्रेटर इफेक्ट ऑन पोएट्री। मेरे प्यारे बच्चे, अब आप समझ गए कहां कि जब कभी भी कोई लाइंस दे तो उसके काव्य की जो उसकी शोभा होती, जो पोएट्री की को जो सजाया जाता, डेकोरेटेड किया जाता, उसके लिए क्या यूज किया जाता है? फिगर ऑफ स्पीच का। फिगर्स ऑफ स्पीच की कितने पार्ट आपको पढ़ने हैं? 7 पार्ट। मैं एक एक दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें, जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। पार्ट को समझा रहा हूं। देखो, आप जैसे आप शुरू में आप वीडियो देखना शुरू किए, अंत तक जाते जाते आप एकदम क्लियर हो जाओगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई स्टेंजा आपके सामने आए, आप तुरंत रिकॉग्नाइज कर लोगे, तुरंत पहचान लोगे कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो पहले हम इनके डिफिनीशन और एग्जाम्पल को देखेंगे और समझेंगे। तो इसमें क्या है? देखो, पहला फिगर ऑफ स्पीच हमने लिखा है सिमले, दूसरा हमने लिखा हुआ है मेटाफर,
तीसरा लिखा हुआ है पर्सोनिफिकेशन, चौथा है अपॉस्ट्रोफी, पांचवा है ऑक्सीमोरन एंड 6 नंबर है आपका हाइपरबल एंड 7 नंबर ऑनोमेटोपोइया। तो ये 7वां है। अब इसको हम जान लें कि हिंदी में क्या कहते हैं। अभी हम हिंदी लिखेंगे इनको, अरे सर हमको तो ये इसका डिफिनीशन सर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो उसी हिंदी के डिफिनीशन को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना है। तो सेम मेथड है बच्चे, बस इसको इंग्लिश में सोचना है और इंग्लिश में पहचानना है। आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश की क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर, और उसको इजी करने के लिए आपके पीयूष सर हाजिर हैं आपके पास। देखो तो यहां पे इसको कहते हैं उपमा अलंकार। क्या कहते हैं? उपमा अलंकार। ओके, उपमा अलंकार है ये। उपमा अलंकार किसे कहते हैं बच्चे? किसे कहते हैं? जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। चाहे उपमेय चाहे उपमान क्या हो, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। यानी कहने का अर्थ है कि दो अलग अलग वस्तुओं की जहां तुलना की जाती है वहीं पर उपमा अलंकार होता है। तो यहां पर सिमिली की डिफिनीशन ऐसे ही बनने वाली है। देखिएगा, अब मेटाफर को हिंदी में क्या कहते हैं समझ गए? हाँ, एकदम रूपक अलंकार कहते हैं। तो यहां हम लिखेंगे रूपक, यानी रूप ही धारण कर ले, उसको हम मान ही ले कि ये तो वही है। यानी जहां उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, यानी दो अलग अलग वस्तु होगी लेकिन हम उन्हें एक ही रूप में देखेंगे, वहीं पर क्या होगा? रूपक यानी मेटाफर होगा। अब अगर तीसरे की बात कर ले बच्चा, तो यहां पर क्या है? पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। जहां पर किसी भी निर्जीव या अनुपस्थित वस्तु को हम क्या करते हैं? भाव सूचक वस्तु को मानव की तरफ पेश करते हैं, वहीं पर आपका मानवीकरण अलंकार होता है। ओके, अब यहां पर अपॉस्ट्रोफी की बात कर ले, जहां अनुपस्थित व्यक्ति को, मरे व्यक्ति को या किसी भाव सूचक चीज को हम ऐसे संबोधित करते, ऐसे बुलाते हैं जैसे कि वो व्यक्ति हमारी बात को सुन ले। यानी हम उस व्यक्ति को भी सजीव करके संबोधित करते हैं, एड्रेसिंग करते हैं। तो वहां पर क्या होता है बच्चा? ये संबोधन अलंकार होता है। संबोधन अलंकार इसे कहते हैं। ओके, अगर हम आगे की बात कर ले ऑक्सीमोरन की, इसमें क्या होता है? दो विपरीत गुणों की बात की जाती है एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में। ठीक है, कहते हैं कि लाइफ इज बिटर स्वीट, जीवन क्या है? कड़वा मीठा है। तो ही इज इरेगुलरली रेगुलर, वो अनियमित होकर भी नियमित है। तो यहां पर हम एक ही व्यक्ति के दो विपरीतार्थक गुण, दो अपोजिट क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो जहां जिस पोयम की स्टेंजा में ऐसी बात होगी वहां पर क्या होगा? आपका ऑक्सीमोरन होगा। इसे कहते हैं हिंदी में बच्चे विरोधाभास अलंकार। हिंदी की कोई जरूरत नहीं है, बस ये आपके समझने के लिए हम यहां पर आपको नोट करा रहे हैं ताकि आप समझना कि इसको, क्योंकि बहुत बच्चों को हिंदी समझ में रहता है तो वो क्या करते हैं? इंग्लिश में तुरंत आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये बच्चे, सभी प्रकार के बच्चे आप हो देख रहे हो, अब सबको हमें मजबूत करना है। एक एक बच्चे को मजबूत करते हुए हमें एकदम 2022 के एग्जाम में उन्हें बेस्ट बनाना है और 90 के पार ला के दिखाना है उनको। ठीक है, वो सब बच्चे लाएंगे एकदम, हमारी मेहनत ऐसी रहेगी, पूरे बच्चे की बात है। तो हाइपरबल यानी समझ जाओ कि हाइपरबल का अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहां पर मेहनत होगी तो मत कहना सर आप हमें लोगों को भी अतिशयोक्ति करके नहीं। यहां तो मेहनत की बात बार बार हम कर रहे हैं, जो जितना मेहनत करेगा वो उतना ही आगे जाएगा। ये आप पे डिपेंड है मेरे प्यारे। मेरा काम है आपको मेहनत कराना और अच्छे अच्छे चीजों को आसान करके करने का तरीका बताना। तो आप इस बात पे फोकस करोगे। तो हाइपरबल यहां पर इसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में क्या करते? बहुत बढ़ाकर या बहुत नीचे गिराकर उनको अगर बात करें तो वहीं पर हाइपरबल होता है। ऑनोमेटोपोइया
इसका मतलब ही तुरंत साउंड आ रहा है, यानी साउंड की त्रुटि है। तो यहां पर आप इस यानी कोई भी वस्तु, चाहे दरवाजे का टूटना हो, चाहे बम का ब्लास्ट होना हो, चाहे चिड़ियों का चहचहाना हो, चाहे मधुमक्खियों का भनभनाना हो, चाहे सांप का फुफकारना हो, साउंड किसी भी प्रकार का हो, ठीक है। अभी सर आपका भी तो साउंड है खूब ज्यादा, तो ऐसी बात नहीं है, आपके समझने के लिए है। तो आनोमाटोपोइया यहां पर क्या है, आप लिखोगे ध्वनि सूचक अलंकार, ठीक है बच्चे। ये आपका क्या है, ध्वनि सूचक अलंकार, ओके। अब हम बात कर लेंगे, अब तो हमने इसको समझ लिया, अब हम बात करेंगे। देखो बताने को तो डिफिनीशन के कई तरीके हम बता सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बच्चे को हम अपने विद्यार्थियों को ऐसा ट्रिक बताएं कि वो एक डिफिनीशन याद करें तो उन्हें दो आए, माइंड में दो डिफिनीशन याद हो जाएं। तो वो ट्रिक क्या है, किस तरीके से, तो मैंने कहा अभी जो शब्द बोलते गए उन शब्दों को जिस बच्चे ने अभी तक कैच करके माइंड में रखा होगा वह तुरंत, जिसने नहीं भी रखा होगा वो भी तुरंत अभी पकड़ लेगा। अरे वाह क्या बात है। तो देखो हम सबसे पहले देखेंगे सिमली को। तो सिमली क्या बच्चे, सिमली पहले हम लिखते हैं सिमली के बारे में, ओके। सिमली ध्यान देना। अब सिमली का डिफिनीशन क्या होगा, ओके। तो सिमली के बारे में बात करें तो मैंने कहा कि दो अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती है, ओके। तो यहां पर सेम जैसी भाषा बोल रहे हो वैसे लिखने की कोशिश कर लो। तो हम लिखेंगे बच्चे क्या कि इन सिमले, ऐसे ही स्टार्टिंग करना आप भी, इन सिमले, तरीका देखो ऐसे ही आप, इन मेटाफर, इन पर्सनिफिकेशन, इन अपस्ट्राफी, इन जिमोरन, इन हाइपरबल, इन अनमटपोइया। तो सुन लो भैया इधर, इन सिमली, इन सिमली हमने कहा कि दो अलग अलग वस्तुओं, यानी कि टू डिफरेंट kinds of objects, two different kinds of objects, okay, in simile two different kinds of objects, दो अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती है, आर कंपेयर्ड, ओके। ये आपका डिफिनीशन क्लियर हो गया। अगर यहीं पर मेटाफर की हम बात करेंगे तो वहां दो अलग अलग वस्तुओं की एकदम सेम, इन मेटाफर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर, बस यहीं पर कंपेयर्ड के जगह एक वर्ड चेंज किया जाएगा। क्या होगा देखते रहिए, और लाजवाब आपको तरीका समझाया जा रहा है बच्चे आज। तो यहां पर एक चीज और होता है इसकी पहचानने की, अगर पहचान, क्योंकि अब तो आपको पहचानने वाली बात है, तो पहचान कैसे, कुछ बच्चे डिफिनीशन से क्लियर कर लेते हैं, कुछ बच्चे डिफिनीशन क्लियर नहीं तो वो पहचान खोजते हैं, इस पहचान कैसे सकते हैं, अगर ना हो तो वो भी बताते हैं। क्या होता है इसमें कि देखो डिफिनीशन लिखने के बाद ये लाइन भी आप लिखोगे उसमें, द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, the words of comparison as like so, and just are used, ये क्या कर, जो कंपैरिजन करने के ये जो वर्ड है एज, लाइक, सो, जस्ट, ये उस पोयम की लाइन में अगर आपको दिख जाए तो कहना तुरंत, अरे ये तो सिमली है, सिमले इमली मत कहना, खट्टी हो जाएगी, इसलिए सिमली तुरंत पहचान लेना, थोड़ा भी दिमाग से मत भूलना। तो एज, लाइक, सो एंड जस्ट आर यूज्ड।
अब कैसे, चलो दिखा देते हैं एग्जाम्पल आपको। एग्जाम्पल आपके सामने है बच्चे, देखो इसको समझो, गौर से समझना इसको, ठीक है। 3-4 एग्जाम्पल आपके को दे देते हैं ताकि क्लियर हो जाए, और बाकी आप भी एग्जाम्पल सेंड करके आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते सर इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है, ठीक है, आपको ये जरूर बताया जाएगा। तो देखिए अब कह सकते हो आप क्या कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन सपने की जैसा है, बहुत लोग बोलते हैं। तो यहां पर आपको करना क्या, आप लिखोगे लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन सपने के जैसा है, ठीक है। अब ऐसे ही भी बहुत लोग कहते हैं अरे मैं भी तो बादलों की तरह अकेला, जैसे बादल घूमते रहते अकेले मैं भी घूमा, तो आई वांडर्ड लोनली, आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं बादलों की तरह अकेला घूमा। अब आप पहले इसमें पहले दो को देखो, अब बताओ इसमें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कौन है, लाइफ की कंपेयरिंग किससे की गई है, जीवन सपने की तरह है। इनमें क्या होता है कि 1 पॉइंट इज कॉमन, ओके, सिमिली में क्या होता है, 1 पॉइंट कॉमन होता है, दोनों में क्या करता है, कंपेयर करने के लिए कॉमन वर्ड होता है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन सपने की तरह है। तो जीवन और सपने को क्या किया गया, माना गया कि दोनों एक ही तरह हैं। यहां तुलना की गई है कि माना गया है, तुलना की गई है, ये याद रखना। मान लिया अगर जाएगा, अगर लाइफ हटा दिए ना कि जीवन एक सपना है तो मान लिया जाएगा, तो ही मेटाफर हो जाएगा तुरंत। एज लाइक सो यहां से रिमूव कर दो, बन जाएगा मेटाफर का एग्जाम्पल। तो ये बात एकदम क्लियर कर लो। अब ऐसे ही आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैंने अपनी तुलना बादलों से की है कि मैं भी बादलों के जैसा अकेला घूमा, तो मैंने अपनी तुलना बादल से की। तो यहां पर भी क्या हुआ, जब मैं यहां पर क्लाउड, यहां पर भी क्या हुआ, तो यहां पर भी आपका सिमिली ऐसे ही लिख सकते हो कि माई लव इज लाइक रेड रोज, ओके, रेड रोज, बहुत बड़ाई करते हो ना, बहुत ये लोग बहुत काफी बोलते हैं, तो ऐसा बोलने के लिए बहुत कुछ है। तो देखो माई लव इज लाइक रेड रोज, मेरा प्यार क्या है, लाल लाल गुलाबों की तरह है। यानी कि आपने अपने लव की तुलना किससे किया, रेड रोज से किया, आपने कंपेयर किया, माना नहीं। अगर यहीं पर आप लाइक को रिमूव करते हो और कहते हो कि माई लव इज रेड रोज, मेरा प्यार एक लाल गुलाब है, वहीं पर मेटाफर कंफर्म हो जाएगा। लेकिन जहां पर एज लाइक सो होगा, जिस पोयम की लाइन में, वो आपका सिमिली ही कहलाएगा। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। अब और है, लिख सकते हैं क्या, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, ओके, वो क्या है, ओस की बूंदों की तरह स्वच्छ है, यानी कि उसकी तुलना ओस की बूंदों से की गई है। तो यहां पर भी आपका क्या कन्फर्म होता है, सिमिली होता है। एकदम समझ रहे हो, यानी डिफिनीशन के साथ एग्जाम्पल भी हो रहे हैं कन्फर्म। मेटाफर जैसे ही लिखेंगे दोनों माइंड में सेट हो जाएगा। तो देख लो, चलिए बात करते हैं अब मेटाफर की। मेटाफर की डिफिनीशन जल्दी जल्दी आप लोग टाइप करिए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने बच्चे को ये मेटाफर। बस करना क्या, आर कंपेयर्ड की जगह सपोज्ड एज वन करना है
और बाकी सिमली की जगह, समझ रहे हो? तो देखते कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में तेजी से कमेंट करते हैं, उनको 1 मिनट का समय दिया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, करते रहिए, हम आपको बताते भी चलते हैं। क्या? तो हम लिखेंगे कि इन मेटाफॉर्म, ठीक है, क्या? 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एकदम सेम लाइन लेनी है बच्चा। 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद आर कंपेयर्ड के जगह सपोज्ड, मान आर ट्रीटेड भी कह सकते हो, सपोज्ड एज वन। और ये तो हो गया एक जैसा मान लिया जाता, 2 अलग अलग वस्तु होगी उनको एक मान लेंगे, बन जाएगा क्या आपका, तुरंत मेटाफर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखो, अब यहीं पर ये वर्ड आप भी लिखोगे, बस यहां पर आर नॉट यूज करोगे, सेम लाइन। अब बताओ, एक याद करने से 2 हुआ या कि नहीं? यस या नो कमेंट करो। 1 पढ़ के 2 आया आपको डिफिनीशन। ऐसे ही सबके डिफिनीशन बताने वाले हैं हम। तो आप क्या सपोज एज 1 इन, अब क्या लिखेंगे कि द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक, सो एंड जस्ट आर नॉट यूज्ड। देखो, ये मैंने अपने तरीके का डेफिनेशन बताया है आपको बस इजी बनाने के लिए, बाकी हर जगह अलग अलग डेफिनेशन देखने को मिलेगा, लेकिन मैं स्टूडेंट को ज्यादा इजी करूंगा ताकि इसमें वो समय ज्यादा न गवाएं। इसमें कंफर्म अपने 4 मार्क्स रख लें, पक्का 100% आप कंफर्म कर लोगे इसके। अब जैसे एग्जाम्पल इसका दे लेते हैं हम, तो एग्जाम्पल को देखेंगे। तो एग्जाम्पल में मैं इसको ही लेता हूं ताकि इसके सहारे आपको और भी कुछ एग्जाम्पल बता दिए जाएंगे। तो इसके सहारे पहले देख लो कि 1 से भले 2 कैसे होंगे। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ को हटा दो बच्चे, जो पहचान है हटा दो। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन सपने के जैसा है। अब क्या है यहां पर कि माई लव इज अ रेड रोज, क्या कह सकते हो? माई लव इज अ रेड रोज। ओके, सी इज अ फ्रेश ड्यू, शी इज अ फ्रेश ड्यू, वह स्वच्छ ओस की बूंद है। जीवन सपना है, मेरा प्यार लाल गुलाब है, वो ओस की बूंद है। यहां हमने क्या किया? मान लिया, रूप दे दिया उसको ही, रूपक अलंकार मेटाफर हो गया। और क्या? लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, प्रेम जीवन का मसाला है। तो आप क्या कर सकते हो? रिवेंज इज द वाइल्ड जस्टिस, बदला एक जंगली न्याय है, तो बदले को हमने जंगली न्याय में बदल दिया। तो ये सब मेटाफर आएंगे। तो आप क्या लिख सकते हो? कहोगे यहां पर लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, एक अलग लिख लिया और कुछ बता भी दिए। ऐसे जहां पर किसी 2 अलग अलग चीजों को एक मान के बोलेगा और एज लाइक तो वहां नहीं होगा, वहां पर आप मेटाफर। एक बात और, जहां निर्जीव को सजीव बनाया जाएगा वहां पर्सोनिफिकेशन होगा, लेकिन जहां निर्जीव को निर्जीव मानकर ही पेश किया जाएगा वहां पर आपका हमेशा मेटाफर होगा, क्योंकि अगला आने वाला है पर्सोनिफिकेशन। उसमें बस होता है कि निर्जीव चीजों को सजीव माना जाता है, सजीव की तरह वर्क कराया जाता है। तो अब बच्चे ये आप 2 पहले कंफर्म कर लो और इसको क्लियर कर लो पूरी एग्जाम्पल के साथ,
और मैं आपको ऐसे ही आगे कल के वीडियो में बाकी बचे हुए आपके पांचों फिगर ऑफ बताऊंगा और कल इससे भी और शानदार तरीके को पेश करने वाला हूं। तो आज इतना जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि आगे आने वाला है और धांसू वीडियो आपके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों की आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आ गई है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें। और एक बात कि आपने अभी शुभम क्लासेस के चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना न भूलिए, ताकि एक बेस्ट नोटिफिकेशन आपसे दूर न रह जाए और आपकी क्लास कहीं छूट न जाए। बात हमें डर बस क्लास की है, क्योंकि अगर क्लास छूटा तो आगे का टॉपिक भी छूटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये काम आप नहीं करेंगे तो आप जरूर सब्सक्राइब कर क्या करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड लक।